कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू सच पीपल कम फ्रॉम। वेयर डू सच पीपल कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है इस आदमी को, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस मैन हैज़ नो सेंस एट ऑल। दिस मैन हैज़ नो सेंस एट ऑल, थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है इस आदमी को। दिस मैन हैज़ नो सेंस एट ऑल। सेंस का मतलब अक्ल भी होता है, बुद्धि दिमाग सब होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप एक ही बारी से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है इस आदमी को। वेयर डू सच पीपल कम फ्रॉम, दिस मैन हैज़ नो सेंस एट ऑल। छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग ऑन ट्रिवियल थिंग्स। ही स्टार्ट्स क्राइंग ऑन ट्रिवियल थिंग्स। ही स्टार्ट्स क्राइंग मतलब वो रोने लगता है। ऑन ट्रिवियल थिंग्स मतलब छोटी छोटी बातों पर, या जो बात की महत्वपूर्णता नहीं है। तो आप इसे भी एक बार बोल सकते हैं, दिस मैन हैज़ नो सेंस एट ऑल, ही स्टार्ट्स क्राइंग ऑन ट्रिवियल थिंग्स। थोड़ा सा भी अक्ल नहीं इस आदमी को, छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है। तो फ्रेंड, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं यार, लाइक नहीं करते हैं तो आप कैसे बात बनेगी। एक लाइक कर देना प्लीज़। हर काम की शुरुआत मुस्कान से करो, ठीक है। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में स्टार्ट एवरी वर्क विद स्माइल। स्टार्ट एवरी वर्क विद स्माइल। स्टार्ट एवरी वर्क मतलब हर काम शुरुआत करो, विद स्माइल मतलब मुस्कान के साथ या मुस्कान से, ठीक है। तो हर काम की शुरुआत मुस्कान से करो। स्टार्ट एवरी वर्क विद स्माइल। आज आप थोड़ा अलग लग रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक लिटिल डिफरेंट टुडे। यू लुक लिटिल डिफरेंट टुडे। यू लुक मतलब आप दिख रहे हैं, लिटिल डिफरेंट टुडे मतलब थोड़ा सा अलग। आप ये भी बोल सकते हैं यू आर लुकिंग लिटिल डिफरेंट टुडे, पर ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, ठीक है। ज़्यादातर यूज यू लुक लिटिल डिफरेंट टुडे, ठीक है। तो यू लुक लिटिल डिफरेंट टुडे। क्या आज कोई खास बात है? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे, क्या आज कोई खास बात है? आप दोनों एक बार इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करेंगे, आज आप थोड़ा अलग दिख रहे हैं, क्या आज कोई खास बात है? यू लुक लिटिल डिफरेंट टुडे, इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। फ्रेंड, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आप वीडियो को पॉज करके आप जवाब दे सकते हैं। मैं अपना घर वापस जा रहा हूँ, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। मैं अपना घर वापस जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हम कितने बार बोलते हैं ना फ्रेंड को, डायरेक्टली नहीं बोलते, हम ऐसे बोलते हैं चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। तो इसमें हम पूछेंगे, इसमें हम बोलेंगे इंग्लिश में लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू मतलब चलो मैं पूछता हूँ, ठीक है। अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप अंग्रेजी सीखने में ध्यान क्यों नहीं देते? ये सवाल है, ठीक है। वाई डोंट यू फोकस ऑन लर्निंग इंग्लिश? वाई डोंट यू फोकस ऑन लर्निंग इंग्लिश। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू पे अटेंशन टू लर्न इंग्लिश, ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? आपने जो किया वह बिल्कुल गलत है, ठीक है। वट यू डिड इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वट यू डिड इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपने जो किया वो बिल्कुल गलत है। आप ये भी बोल सकते हैं वट यू हैव डन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब आपने जो कुछ भी किया है वो गलत है, ठीक है। वट यू डिड इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, आपने जो किया वो बिल्कुल गलत है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं वट यू डिड वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो आपने किया वो बिल्कुल गलत था, आपको उसे नहीं डांटना चाहिए था सबके सामने। यू शुडेंट हैव स्कोल्डेड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। यू शुडेंट हैव का मतलब होता है आपको नहीं करना चाहिए था। क्या करना नहीं चाहिए था? स्कोल्डेड, डांटना नहीं चाहिए था। हिम मतलब उसे, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन मतलब सबके सामने। बिफोर एवरी वन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रेपोजिशन का ही काम करता है। बिफोर एवरी वन, उसने जानबूझकर वैसा नहीं किया। ही डिडंट डू इट इंटेंशनली। ही डिडंट डू इट इंटेंशनली या डेलिब्रेटली आप बोल सकते हैं। तो आप इसे एक बार बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे व्हाट यू डिड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू शुडंट हैव स्कोल्डेड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ही डिडंट डू इट इंटेंशनली। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं रियल लाइफ में। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको
1 से 4 बार, 4 से 5 बार, तो आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलने लगेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बोलता हूँ। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट। जैसे बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ देते हैं ना, तो हमें मना करना होता है। तो हम कभी कभी प्यार से मना करते हैं ना कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट। मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। अगर आपको कोई सेंसिटिव सवाल पूछना है, कोई सेंसिटिव बात बोलना है जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम प्यार से कैसे बोलते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट इट, मतलब मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। इससे बहुत ही एक कम्युनिकेशन स्किल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट दैट, मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू वर्क विद यू। आई वुड लव टू वर्क विद यू, मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा, या मैं आपके साथ नहीं, हाँ, मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू वर्क विद यू। आई वुड लव टू वर्क विद यू। फ्रेंड, आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन आवर कंपनी। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोज़गार। ठीक है, जैसे आपके पास कोई रोज़गार नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, जो कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश देखेंगे तो ये तीनों देश में बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो आप बोल सकते हैं बेरोज़गारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर इशू ऑफ आवर कंट्री। देखिए, मैं आपको बता दूं, बेरोज़गारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोज़गार मतलब अनएम्प्लॉयड। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो वो बेरोज़गार है आप, अनएम्प्लॉयड है आप। लेकिन ये समस्या है तो इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे अगर एक कंडीशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर इशू ऑफ आवर कंट्री। अनएम्प्लॉयड मतलब वो एडजेक्टिव होते हैं और एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ये एक नाउन होता है। हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी है। सॉरी, एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री। एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री। एजुकेशन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो शिक्षा जो है हमारे देश में महंगा है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अच्छे इंजीनियर बनना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो बहुत सारे गरीब लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हम में से अधिकांश उच्च शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकता। देखिए, मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट अफोर्ड हायर एजुकेशन। मोस्ट ऑफ अस मतलब हम में से ज़्यादातर लोग या अधिकांश लोग कैन नॉट अफोर्ड हायर एजुकेशन। फ्रेंड, अफोर्ड का जो मतलब होता है, जैसे कोई 10 रुपया का चीज़ है और उसे हम खरीद ही नहीं पा रहे, उतने पैसे ही हमारे पास नहीं है, तो उसे कहते हैं कि अफोर्ड ना कर पाना। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए 40 लाख रुपए की ज़रूरत है और 40 लाख रुपया मेरे पास है ही नहीं, कहीं से भी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोई भी चीज़ का हम खर्च नहीं उठा सकते, उसे हम कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।